सबसे अधम व्यक्ति बताया है, सबसे नीच व्यक्ति उसी को बताया जो गौचर पर कब्जा कर ले। महाभारत जी में एक कथा आती है कि एक बार एक नारी, एक स्त्री शमशान घाट में बैठ करके भोजन पका रही थी। उस स्त्री की बात करें तो वो संध्या के समय पर भोजन पका रही थी। शाम के समय, संध्या के समय भोजन पकाना निषेध है, कुछ भी करना निषेध है, केवल भजन ही कर सकते हैं। तो संध्या के समय वो नारी भोजन पका रही है, तन से रजस्वला है। और उस स्त्री ने क्या किया कि शमशान घाट में पत्थर रखे हुए थे, वहां से 3 पत्थर उठा करके उसका चूल्हा बना दिया। और एक शव अभी अभी उसका दाग हुआ था, उसकी अध जली लकड़ियां वहां पे थी, अग्नि थी, तो उस मुर्दे की लकड़ी को ही, उस अंतिम संस्कार करने वाली लकड़ी को ही जला करके आग जला दी। और शमशान घाट में जो हांडी ले जाते हैं ना साथ में, आपने देखा होगा कि शमशान घाट जाते हैं तो हंडिया साथ में ले करके जाते हैं, तो वो हांडी ले जा करके उस चूल्हे पर रख दी। एक पत्थर लिया तीखा, और ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था, उसको जोर से मारकर शिकार करके गिरा दिया। उस मरे हुए कौवे को उस पात्र में डाल दिया और उसको पका रही है। पास में कुत्ते की, मरे हुए कुत्ते की हड्डी पड़ी थी, उससे उस भोजन को हिला रही है। और मेरे भाई बहनों, इस पूरे दृश्य को एक संत जो वहां शमशान में बैठकर विरक्त कोई अघोरी थे वो देख रहे थे। उन्होंने कहा, राम राम राम, ये कैसी स्त्री है, कैसी नारी है, और इसका भोजन कितना अशुद्ध है, क्योंकि इसने चूल्हा जलाया है उस शमशान के पत्थरों का, इसमें अग्नि, शमशान की अग्नि डाल रखी है, चिता की अग्नि डाल रखी है, इसने चूल्हा हांडी का बनाया, कौवे को मार रही है हिलाने के लिए, एक कुत्ते की हड्डी का इस्तेमाल कर रही है। कितना अपवित्र भोजन है इसका। ये महात्मा जी विचार कर रहे थे, और उसी समय उस स्त्री ने, उस नारी ने एक ढक्कन से उस भोजन को ढक दिया। उन महाराज जी को और आश्चर्य हुआ कि ये भोजन पहले से ही इतना अपवित्र है, क्योंकि नारी खुद तन से अपवित्र है, रजस्वला है, भोजन का समय के हिसाब से संध्या का समय ठीक नहीं है तो वो भी अपवित्र है, चूल्हा अपवित्र, पात्र अपवित्र, भोजन अपवित्र, हिलाने का चम्मच अपवित्र, फिर ये इसमें और क्या ही गिर जाएगा जो इसको ढक रही है, पहले से ये इतना गंदा है तो और ढकने की कहाँ जरूरत है। तो उस स्त्री को महात्मा जी ने पूछा, मियाँ बुरा मत मानना, पर एक बात जिज्ञासा हो रही है तो पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा भोजन में देख रहा हूँ समस्त अपवित्र वस्तुओं का संगम है, फिर भी तुम इनको ढक रही हो, ढकने का कारण क्या है? कहा, महात्मा जी बात तो ठीक है, आपकी दृष्टि में ये अपवित्र भोजन है, लेकिन मेरा यही भोजन है, मैं यही भोजन करती हूँ। का वो सब ठीक है, पर ढका क्यों? इसमें अब और क्या गिर जाएगा जो ढकने का जरूरत पड़ी, क्या गिरने का डर है? कहा, महात्मा जी ये सामने एक पगडंडी देख रहे हो? कहा, अभी शाम का समय, बहुत सारे लोग खेतों में गए हैं, वो अभी संध्या को सब अपने अपने घर को लौटेंगे। हाँ तो? कहा, उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति गुजर गया जिसने गोचर पर कब्जा कर रखा है, गोचर की भूमि को जोत रखा है, वो यहाँ से गुजरे और उसके चरणों की रज उड़ करके अगर एक कण भी मेरे इस भोजन में गिर गया तो ऐसे गोचर पर कब्जा करने वाले नीच व्यक्ति के चरण रज गिरा हुआ भोजन मैं भी नहीं कर पाऊंगी। वो तो सबसे अधम भोजन है, क्योंकि वो व्यक्ति अत्यंत नीच है जो गौचर को, गौ माता की भूमि को कब्जे में ले लेता है। याद रखना, आने वाली 21 पीढ़ियां, पिछली 21 पीढ़ियां और आने वाली 21 पीढ़ियां नरक की भागी होंगी अगर गोचर की भूमि को दबाया तो। मैं नहीं कह रही हूं, शास्त्र प्रमाण है, इसके ग्रंथ प्रमाण है, पुराण प्रमाण है कि जिसने गौ का खाया
उसकी पिछली 21 पीढ़ियां और आने वाली 21 पीढ़ियां नरक की यातनाएं सहन करती हैं। आपके कोई बीघा 2 बीघा जमीन के लालच में कितने पूर्वजों को आप नरक दिखा रहे हो, आने वाली कितनी ही पीढ़ियों का नरक का जुगाड़ कर रहे हो।